Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मेन राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। मेन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। तो आपकी स्टार्टिंग हो रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के साथ। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने को बताती है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी। ज़्यादा आप लोगों को ना एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, आपको जो सही लगेगा वो करोगे। इनर वॉइस को आप सुनने वाले हैं, काफ़ी ऑनेस्ट आप रहोगे। और आपके पर्सन की एनर्जीज एक चीटर वाली चल रही थी, या आपको मीन्स परेशान ज़्यादा कर रहे थे, आपके लिए निगेटिविटी ज़्यादा दे रहे थे ना। उन्हें भी किसी तो भी बात का फियर है आपको लेके, है ना, क्योंकि आपके एटीट्यूड पर्सनैलिटी में अचानक से चेंजेस आ गए हैं। तो वो भी फियरफुल वे में आपसे थोड़ी बात कर सकते हैं या आपसे कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। ये कार्ड ना इंडिपेंडेंट बनने को भी शो कर रहा है। तो अक्टूबर मंथ में आप अपना कोई करियर स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। काफ़ी कम्युनिकेटिव आप हो रहे हो, लेकिन आप कम्युनिकेटिव तो हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैंने बताया ना आपके हाथ में स्वॉर्ड है। आपको जो सही लगेगा वो करोगे, और आपको जो बात सही लगेगी उसके आप फेवर में रहोगे, और जो बात आपको गलत लगेगी उसके अगेंस्ट में आप रहने वाले हो। अब आप किसी से डरने वाले नहीं हो कि किसी को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। आप मेजर डिसीजंस एंड मेजर एक्शन ले सकते हैं। ये कार्ड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को भी शो करता है। तो आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स सेल्फ रिजॉल्व कर रहे हो। जो अभी तक आप गाइडेंस लेते थे या दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट चले आ रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। रिलेशनशिप में मेजर मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। इस वजह से या तो वो उनका बात सुनते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, तभी आप दोनों के रिलेशनशिप में इतने समय से डिफरेंसेस चले आ रहे थे। किसी तो भी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है। तो फाइनली उनकी एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो बैकग्राउंड में क्लाउड्स प्रेजेंट है जो धीरे धीरे करके एलिमिनेट हो रहे हैं। तो विद इन अ मंथ स्लो डाउन एनर्जीज ज़रूर है, लेकिन चेंज आएगा। ओके, अगर आप दोनों सेपरेटेड चल रहे हो, ये कार्ड बता रहा है कि सेपरेशन वाली एनर्जीज भी चल रही है, तो रियूनाइट हो गए। मैंने बताया ना, कुछ बात आप दोनों के बीच में हो सकती है, कुछ डिस्कशन हो सकता है, देन आप कुछ डिसाइड भी करने वाले हैं। ये बता रहे अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है जो मीन्स सेल्फ वैल्यू अपनी करते होंगे, काफ़ी मोटिवेटेड होंगे, या लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव ऑलरेडी कर रहे होंगे, है ना, प्रोग्रेस कर रहे होंगे, तो वो आपको भी गाइड करने वाले हैं। ये एक फ्रीडम को भी शो करता है कार्ड। तो आपकी लाइफ में या आपकी रिलेशनशिप में आपको फ्रीडम नहीं मिल रही थी, तो आपको फ्रीडम प्रोवाइड की जा रही है। आपके पर्सन अभी तक आपको कंट्रोल कर रहे थे, तो आप में भी अपने पर्सन को कंट्रोल करना सीख गए हैं। देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, और बहुत रेयरेस्ट से रेयर कार्ड निकलता है इस डेक से अगर मैं रीडिंग करती हूँ तो। और आपके लिए निकला है तो ये कोई मेजर मैसेज लेके आ रहा है। सबसे पहले करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि आपके लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। आपने जो रूट्स पे काम किया है, आपका बेस मुझे स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहा है। मतलब फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे हो इतने समय से, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। मान रही हूँ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आ गया, तो शो ही कर रहा है कि आपने कितने स्ट्रगल फेस किए हैं, कितनी एनर्जीज आपने देखी हैं, तब भगवान आपको ये एनर्जी में ले जाने का काम कर रहे हैं। वैसे होम कमिंग का कार्ड भी है, तो अगर आप कहीं अपने घर से दूर रहते हैं तो बैक टू पवेलियन वाली एनर्जीज दिख रही है। या फैमिलीज़ के साथ आप कहीं इंजॉयमेंट के लिए जा सकते हैं, कहीं फन लविंग एनर्जी के लिए आप जाने वाले हो, टाइम स्पेंड करने वाले हो, ट्रैवल की एनर्जीज दिख रही है। ये रियूनियन का कार्ड भी माना जाता है, तो आपकी रिलेशनशिप में रियूनियन आते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन ना, मैंने बताया, कोई कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 4 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं, एंगेज्ड हो सकते हैं, मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। जो इंस्टेबिलिटी चली आ रही थी, फाइनली आपको क्लैरिटी दिखेगी आपके रिलेशनशिप में। सेल्फ एस्टीम आप समझ पा रहे हो, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है रिलेशनशिप में। और एनर्जीज आ रही है कि आप में भी
अगर आप सिंगल है तो किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं जिसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप दोनों सिमिलर पेजेस पे रहोगे, और ये ना कुछ ओल्ड पैटर्न्स को फॉलो करने को भी शो करता है। तो मे बी आप कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले हैं या कुछ पुराने फ्रेंड्स से भी मिलने वाले हैं, है ना। या आपके साइड कुछ ऐसा समय आ रहा है ना जहाँ पर आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी आप गेन करोगे। कि मीन राशि बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, फाइनली आपके फेवर में काम बन रहे हैं। और आप देख रहे हो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब वेटिंग एनर्जी। तो इस समय का आपने बहुत इंतज़ार किया है, इतना स्ट्रगल फेस किया है, इतने लोगों का अपोजिशन देखा है, तब जाके आप एक ग्रोथ वाली एनर्जी में जा रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि विद इन अ मंथ आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप लाइफ में हर किसी को एंट्री दें, थोड़ा सा लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आना है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ओके, आपकी जो एनर्जी अभी तक डाउन चल रही थी तो एनर्जी रिगेन हो रही है। और अगर आप कुछ कंप्रोमाइज़ेस इतने समय से करते चले आ रहे हैं तो वो कंप्रोमाइज़ेस का रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस भी आपको मिलती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पर्सन भी आपका उतना ही वेट कर रहे हैं, है ना। आप दोनों की स्ट्रेटेजी रिलेशनशिप के एक नेक्स्ट लेवल पे रह सकती है। ये कार्ड ना प्लान्स बनाने को शो करता है, स्ट्रेटजीज बनाने को शो करता है। तो इस मंथ को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग के साथ लेके जाने वाले हो। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा। बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। 4 to 8 की एनर्जी मतलब ग्रोथ, सक्सेस गेन कर रहे हो, अलाइंड वे में लाइफ को लेके जा रहे हो, न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, किसी नए बॉन्ड को लेके आप एक सीरियस कमिटमेंट में जा सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं करियर में आपके साइड। ओके, अभी चेक करते हैं, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। क्या बात है, क्वीन के लिए किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। मीन्स क्वीन की कमी चल रही है तो क्वीन आ रही है आपकी लाइफ में, और किंग की कमी चल रही है तो किंग कोई आ रहा है। दोनों की एनर्जीज बहुत डिफरेंट है। ये किंग अपने पेंटिकल पे फोकस करे हुए है, तो आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपका पूरा फोकस इस मंथ पेंटिकल पे रहने वाला है। आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हो, मनी को गेन करना चाह रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के आप रिसोर्स जनरेट करोगे। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा सेफ जोन में ले जा गए हो ना, जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, अपने लिए एनर्जेटिक मोड में लेके जा रहे हैं। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन आपके इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए, आपकी इस एनर्जी को देखते हुए कोई एक्शन आपके सही लेके आ सकते हैं। आप दोनों ना सिमिलर गोल्स रखते हैं, मे बी जो वो अचीव करना चाह रहे हैं लाइफ में, आप भी उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओके, बिजनेसमैन को शो करता है ये कार्ड। तो आप विद इन अ मंथ कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, उसमें आपको प्रॉफिटेबल एनर्जीज में आप जा रहे हो। और अभी तक आप एक फाइनेंशियल डिसीजंस आपके पुअर हुआ करते थे, है ना। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, काफ़ी जेनरस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। रिलेशनशिप में एक मैसेज और आ रहा है कि आपके पर्सन आपको कोई कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। जो अभी तक उनकी एनर्जीज डाइवर्टेड चल रही थी तो वो आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं। देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हैप्पी मूड, विशेस कम ट्रू का कार्ड है। आपके जो विशेस है, डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है। अगेन यहाँ पे देख सकते हो 4 वॉन्ड्स अवेलेबल है, यहाँ भी 4 वॉन्ड्स अवेलेबल है। स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपने बेस पे काम कर रहे हो, रूट्स पे काम कर रहे हो, और जो मेहनत आपने इतने समय से करते चले आ रहे हो उसमें आपको प्रोडक्टिविटी दिखेगी, ग्रोथ दिखेगी, सक्सेस दिखेगी। ये कार्ड आपके लिए सक्सेस तो दे ही रहा है, साथ साथ आप एक एनर्जेटिक मोड में भी जा रहे हो, एक ऐसे मोड में जा रहे हो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बनाने का काम करेगा। आपके पर्सन एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना चाह रहे हैं, तो फास्ट मूविंग एनर्जी है, विद इन अ मंथ वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे।
अब देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड पहले ही आ चुका है, किंग ऑफ स्वॉर्ड की कमी थी वो भी आ गया। मतलब दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आप लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड की मीन्स जो एटीट्यूड रहता है, पर्सनैलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है, काफ़ी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके एनर्जी को देखते हुए ये अपने आप में ही ज़्यादा बिजी रहता है। मतलब आपकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप पे रहेगी, करियर पे रहेगी, यहाँ वहाँ के लोगों पे आप बिल्कुल एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाले। हाँ, कुछ जेलसी रखने वाले लोग सराउंडिंग में ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे, तभी आपसे बोल दिया स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए। देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज तो ऑलवेज प्रेजेंट रहती है, तो थोड़ा सा अवेयर आपको रहना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे लाइफ को लेके, तभी आप ग्रोथ देख पाएंगे। ठीक है, तो अपनी वैल्यू करना सीखिए, इंटेलिजेंसी को समझिए कि आप कितने पावरफुल पर्सन है ना। किंग के 2 बार कार्ड्स आ गए, क्वीन का कार्ड आ गया, तो आप पावरफुल पर्सन हैं, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। ट्रस्ट तो करिए। बॉटम से आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ भी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था, अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। वही बात है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए। जो आप अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी शेयर कर देते हैं ना करें। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, अपने मोड में आ रहे हो, लेकिन आपको ना अपना ऑरा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, है ना। नेचर में टाइम स्पेंड करिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, तभी आप सारी एनर्जीज़ को गेन कर पाएंगे। अब देखते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है मीन राशि अक्टूबर मंथ में। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 360 डिग्री चेंज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, जिसका इंतज़ार था वो पर्सन आ रहा है, वो एनर्जीज आपको दी जा रही हैं। ये कार्ड आपकी करियर रिलेशनशिप में तो चेंज ला ही रहा है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस ला रहा है, आपके थिंकिंग मोड में भी चेंजेस ला रहा है। जो आप छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाया करते हैं ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मीन राशि। डिवाइन साइट, तो आपको बोला जा रहा है सी द डिवाइन इन एवरीवन। देखिए कई बार आप रूड अपना नेचर रख लेते हैं कि कुछ लोग गलत बात बोल देते हैं, या आपका नेचर लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो आपको बोला जा रहा है नेचर में रूडनेस मत लेके आइए, है ना। अपना नेचर सॉफ्ट बनाना है ना। आपके कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न क्या है, आपका नेचर। तो किसी के लिए ना गलत बोले ना गलत सोचें, क्योंकि यूनिकॉर्न्स की नज़र आप पर है। और आपको बोला जा रहा है जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड रहते हैं उन सभी लोगों में कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी प्रेजेंट रहती है ना। बस लोगों को पहचानना सीखिए। और मैंने बताया ना, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर ना करें। बाकी फिर रही बात आपके कन्फ्लिक्ट की, तो कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न सिर्फ रूडनेस है, उसे कम कर दोगे तो आपके एक फ्रेंडली बॉन्ड सबके साथ बनने लगेगा। और यूनिकॉर्न्स तो हैं ही, फिर आपको ब्राइट लाइट में ले जाने के लिए, इस डार्क रूम से वो बाहर ले जाने का काम करेंगे, ब्राइटर मोड में ले जाएंगे और आपको वाइट लाइट प्रोवाइड करेंगे। ओके, देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मीन राशि। फ्रीडम तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, फ्रीडम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप नर्चर कर रहे हो अपने सोल को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, और ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करने को भी शो करता है। तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। और जो आप अभी तक ट्रैप्ड चल रहे थे, उस ट्रैप्ड से भी बाहर आ पाओगे, मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। अब देखते हैं मीन राशि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है ब्लू लेस अगेट स्टोन, बहुत पॉजिटिव स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग। तो अगर आप डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस मंथ में कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आती हुई दिख रही है। फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाएंगी। जो आपने प्रॉमिस किए हैं या कुछ लोगों आपके साथ प्रॉमिस किए हैं ना, उसको आप फुलफ़िल करने वाले हैं। और कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है जो राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे आपको मिलेगा, है ना। तो इंतज़ार करिए। तभी 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया पहले। तो डिवाइन एनर्जीज़ का ही कार्ड है, आपको डिवाइन टाइमिंग प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन वेटिंग एनर्जी में आपको जाना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं कि इस मंथ में, विद इन 4 मंथ का कार्ड आया एक्चुअली, लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है कि आपकी एनर्जीज आपके फेवर में काम करें, है ना। आपका रिलेशनशिप सही हो पाए, करियर सेट हो पाए, ट्रस्ट करिए। अब देखते हैं स्टोन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये स्टोन ना आपके एनर्जीज़ को प्योरीफाई करेगा। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साइड आती हुई दिख रही हैं। ब्लू लेस अगेट स्टोन ना आपके लिए फेवरेबल आउटकम लेके आएगा और
सबसे मेन चीज़ आपको ये ना पीस प्रोवाइड करता है, हीलिंग प्रोवाइड करता है, और आपके सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट भी रहती है ना, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये ना आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करता है, काफ़ी ट्रस्ट वर्दी लोग आपके सराउंडिंग में आ पाते हैं, और आप जो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपके पर्सन भी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ना, तो वो एक्सप्रेसिव हो पाते हैं। लॉयल्टी सबसे मेन चीज़ है, लॉयल पर्सन आपके सराउंडिंग में आ पाते हैं, और ये स्टोन ना आपके लिए स्ट्रेस रिलीफ का काम करेगा। तो पिछले कुछ समय से आप पेन में चले आ रहे हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चले आ रहे हो, ट्रैप्ड चले आ रहे हो, वो एनर्जीज रिलीज़ होंगी, है ना। आपके, मैंने बताया ना, आपकी एनर्जी को प्यूरिफाई करेगा, आप अपने आप को समझ पाओगे, आपके रास्ते को क्लियर करेगा। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।